हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज का हिंदी का हमारा पार्ट 10 है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के नियम नंबर 5 के बारे में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। इसके पहले पार्ट 9 में हमने डिस्कस किया था नियम नंबर 4 के बारे में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर ईजिली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है। नियम नंबर 5 जो है वो माँ संबंधित नियम है। तो नियम क्या कहता है, जिस व्यंजन का वर्ग यानी कि माँ के बाद जिस व्यंजन का वर्ग आता है उसका परिवर्तन जो है उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में हो जाता है। आई थिंक हमने इसके पहले काफ़ी वीडियो में नासिक व्यंजन के बारे में बताया है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं नासिक व्यंजन के बारे में। तो नासिक व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है, 5 है। वो अंगा है, इया है, अड़ा है, आपका ना है और आपका माँ है। ये आपके 5 नासिक व्यंजन हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको भूलना मत। जिसको हम इमंगड़नम कहते हैं, यानी कि इया, अंगा, इया, अड़ा, ना, माँ, ये आपके नासिक व्यंजन हैं। तो आई होप आपको नासिक व्यंजन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जैसा नियम के बारे में देखते हैं। माँ के बाद जिस व्यंजन का वर्ग आता है तो उसका परिवर्तन उसी वर्ग के 5वें अक्षर में हो जाता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे वर्ग की बात करें तो जैसे का वर्ग है, अगर हम का वर्ग की बात करें तो इसमें 5 लेटर यानी पाँच जो है अक्षर आते हैं। का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और अंगा आता है। तो हमारा नियम नंबर 5 कहता है कि माँ के बाद अगर का वर्ग का कोई भी अक्षर आता है तो उसका परिवर्तन जो है वो नासिक के व्यंजन में यानी कि 5वें अक्षर में हो जाता है। तो यहाँ पर ना का जो परिवर्तन है वो अंगा में हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नियम नंबर 5। यही हमारी ट्रिक है और बहुत इजी ट्रिक है, बस आपको एक बार इसको ध्यान से याद रखना है। तो चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने 5th एग्जाम्पल लिया है और ये 5th एग्जाम्पल में आपको इजीली समझ में आ जाएगा नियम नंबर 5। तो हमारा फर्स्ट है समधन कर। क्या है समधन कर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका माँ आया है। जैसा कि आपको पता है माँ संबंधित नियम है, तो ये आपका माँ आया है। माँ के बाद जो आपका ये का आया है तो आप समझ गए होंगे का की बात हो रही है, यानी कि का वर्ग की बात हो रही है। तो माँ का जो परिवर्तन है, जैसे ये आपका माँ है और का वर्ग की बात हो रही है, तो का वर्ग में आपका जो परिवर्तन होगा वो का वर्ग के 5वें अक्षर में होगा। तो यहाँ पर आपका परिवर्तन किस में हो जाएगा, अंगा में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा सेंटेंस, या आपका हो जाएगा शंकर। आप ऐसे लिख सकते हैं शंकर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे फ्रेंड शंकर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका परिवर्तन इसमें हो गया, 5वें लेटर में, 5वें अक्षर में आपका परिवर्तन हो गया है। आई थिंक आपको एग्जाम्पल फर्स्ट समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल हमारा कहता है समधन चय। तो समधन चय की बात करें तो जैसा कि आपको पता है माँ संबंधित नियम, तो ये आपका माँ आया है। अब ये चा की बात हो रही है, तो आपका जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट लेटर है चा, तो इसका परिवर्तन 5वें में होगा यानी कि इया में होगा। तो आप देख सकते हैं संचय, क्या होगा, संचय। तो आपका इया यहाँ पर निकलता है संचय, तो ये आपका हो जाएगा संचय। आई थिंक आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है घम धन टा। तो ये क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है टा आया है, फर्स्ट वर्ग का टा आया है, तो आपको पता होगा कि इसका जो परिवर्तन है वो अड़ा में हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, घंटा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, घंटा। तो ये हम आपका 3rd एग्जाम्पल हो गया। अब बात कर लेते हैं 4th एग्जाम्पल की, समधन तोष। आपको पता है यहाँ पर आपका ता आया है तो इसका परिवर्तन ना में हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा संतोष। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, संतोष। ये हो गया आपका नियम एग्जाम्पल 4th। अब बात कर लेते हैं 5th की। तो ये आपका है स्वयं धन भू। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका भा आया है तो आप इससे समझ जाएंगे, तो यहाँ पर इसका परिवर्तन माँ में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्वयंभू। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, स्वयंभू। क्या हो जाएगा, स्वयंभू। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, स्वयंभू में। तो आपका स्वयंभू हो जाएगा।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। एक बार इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। माँ संबंधी नियम हमारा कहता है कि जिस व्यंजन का वर्ग उसी वर्ग, यानी कि जैसे कि माँ के बाद जिस व्यंजन का वर्ग आता है उसका परिवर्तन जो है उसी व्यंजन यानी उसी की 5वें लेटर्स में हो जाता है या नासिक व्यंजन में हो जाता है। जैसा कि हमने बात की थी, एग्जाम्पल हमारे 5th हैं और हमने 1 2 3 4 5 जो हमारे जिसमें परिवर्तन होता है उसी के 5 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। जैसे सम धन कर तो मिलके शंकर हो जाता है, सम धन च संचय, घम धन टा घंटा हो जाता है, सम धन तोष संतोष, स्वयंभू धन भू हमारा स्वयंभू हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलते हैं पार्ट 11 में और अदर नियम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।